हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार करते हैं। हर रोज़ प्रभु हमसे बातचीत करता है, हर रोज़ प्रभु हमें जगाता है। और प्रभु की वाणी में लिखा है कि ये उसकी करुणा है, उसकी दया है कि हम नाश नहीं हुए परंतु जीवितों की ज़मीन पर हैं। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, खास करके हम इज़राइल की ओर देखते हैं। तो जो कुछ हो रहा है उस बात का द्योतक है कि अब एंटी क्राइस्ट आने वाला है, रैप्चर का समय आने वाला है और दुनिया एक अजीब व गरीब उधेड़ बुन में बैठी हुई है कि आगे क्या होगा। अगर हम समय को पहचाने, प्रभु ने कहा समय और अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो। और हमें इन घटनाओं के द्वारा समझना है कि अब हमारा प्रभु का आना बहुत निकट है ना। अभी आपने सुना होगा कि यरूशलेम में मंदिर के निर्माण की तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। पर अभी मेरा एक नया फ्रेंड बना है इजराइल में, लेडी है, और उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि यरूशलेम में क्या सचमुच मंदिर की तैयारियां हो रही हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक डमी टेम्पल बनाया हुआ है। डमी टेम्पल मतलब नमूना तैयार कर लिया। हाँ, नमूना तैयार किया हुआ है उन्होंने। पर उन्होंने बताया कि ऐसी अभी तक मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं है। थर्ड टेम्पल के लिए अभी तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। मतलब उन्होंने उसका नमूना तो बना के रखा है, जैसे संग्रहालय में होता है ना, बिल्कुल उस हॉल के अंदर उन्होंने, संग्रहालय के अंदर बना रखा है उन्होंने टेम्पल। ये कैसे बनेगा, क्या होगा, कहाँ से महायज्ञ आएगा, कहाँ पे ये वेदी बनेगी, सारा डिटेलिंग में उसने मुझे दिखाया। और आप भी देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पे उनका लिंक आपको भेज दूँगा थर्ड टेम्पल के बारे में। उन्होंने इजराइल में मतलब हिब्रू भाषा में बोला, पर ट्रांसलेशन के साथ है वो, तो बीच बीच में रुकावट के साथ है। तो उसने बताया कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, पर कुछ प्रोफेसीज उन्होंने बताई। मैं उसको आजकल देखता रहता हूँ। तो यजकल नबी ने जो प्रोफेसी की थी, यरूशलेम से सोता बहेगा, तो डेड सी के अंदर के मतलब डेड सी लगातार ख़त्म हो रहा है और उसके अगल बगल मीठे पानी की झीलें बन रही हैं और उनमें मछलियाँ जीवन पनपना शुरू हो गया है। तो वहाँ पे जो यजकेल नबी ने जो थर्ड टेम्पल की प्रोफेसी की थी ना, कि वो टेम्पल बनने से पहले जो ये वाला एरिया है ये फर्टाइल हो जाएगा। तो वहाँ पे अभी घास, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई हैं, जबकि वो सदोम और गमोरा वाली लैंड है। उसी के बाद वो सारा कुछ खराब हुआ था। वो लवण सागर भी तभी बना, उससे पहले वो सॉल्ट सी था नहीं, डेड सी नहीं था, उसके बाद ही बना वो। तो अब वहाँ पे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है और उसके अगल बगल ज़मीनें धंस रही हैं और बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं और उन गड्ढों के अंदर मीठे पानी की झीलें बन रही हैं और धीरे 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 वहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। तो वो जो प्रोफेसीज हैं वो हमें इंडिकेट करती है कि प्रभु यीशु मसीह अब नज़दीक है। थर्ड टेम्पल बढ़ने से पहले वो आएगा। तो हालांकि अभी वहाँ तैयारी नहीं है, पर जो अल अक्सा मस्जिद है इसके ऊपर ही सारा अटका हुआ है। तो हमें इस बात के लिए तैयार होना है कि अब दूर नहीं है, कुछ दिन दूर नहीं है। जिस तरह से इजराइल को घेरा जा रहा है, दुनिया के अंदर अलग अलग बातें हो रही हैं, तो ये शांति पीस लाने वाला आने वाला है ना। और केवल आप हमेशा याद रखें कि यूट्यूब पे किसी भी किताब में कोई भी भविष्यवाणी लिखी हो उसको यकीन नहीं करना। केवल भविष्यवक्ता इजराइल से पैदा हुए, दूसरी कौम से कोई भविष्यवक्ता नहीं आ सकता। अब जो भविष्यवक्ता हैं वो उस भविष्यवाणी को नहीं करेंगे जो ऑलरेडी दूसरे धर्मों में है। अब जो दो भविष्यवक्ता आएंगे, सिर्फ दो आएंगे, और वो भी महाक्लेश के समय आएंगे, अभी नहीं। जब पूरे वर्ल्ड में वो क्लेश का समय आएगा, उस समय वो दो भविष्यवक्ता आएंगे। जो जकरिया नबी ने भी उनकी प्रोफेसी की कि जैतून के पेड़ जो प्रभु के सम्मुख है
वो 3.5 साल यहाँ प्रोफेसी करेंगे, दुनिया के खिलाफ प्रोफेसी करेंगे। उनके दिनों में धरती पर बारिश नहीं होगी और पूरी दुनिया के अंदर त्रहिमाम होगा। लोग उनको मारने के लिए आएंगे पर वो मार नहीं पाएंगे। 3rd डे फिर वो खुद ही आकर मारेगा 3.5 साल के बाद, और 3 दिन तक ये मरे पड़े होंगे। उसके बाद दुनिया के अंदर जश्न होगा और फिर ये उठा लिए जाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रभु का जो आगमन है वो बहुत नज़दीक है, रैप्चर का समय बहुत नज़दीक है। अगर आज मसीह लोग तैयार नहीं हुए, और ये हल्के में नहीं लेना हमने, अगर मसीह लोग आज तैयार नहीं हुए तो फिर उन्हें महाक्लेश में से होकर गुजरना पड़ेगा, तब उनकी छटाई होगी अच्छे से। समय आ गया है, हर चीज़ बदलने का समय आ गया। शैतान की मुहर का समय आ गया है, चिप लगाने का समय आ गया है। शैतान भी छाप लगाएगा, प्रभु ने ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब हमें सावधानी का समय, इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना है। कुलुस्सियों 3 अध्याय खोलेंगे, उसका 6 से 10 पढ़ेंगे। सॉरी 2 अध्याय, 2 का 6 से 10। 2 का 6 से 10। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों के परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। आमीन। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है, जैसे हम लोग कहते हैं हम क्या हैं, मसीह हैं और मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। प्रभु का आत्मा साफ कहता है कि जिसके अंदर मसीह और मसीह का आत्मा है वो व्यक्ति धोखे में नहीं जा सकता, वो व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता। जिसमें मसीह और उसका आत्मा है वो व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं जा सकता। उसको धोखा देना, उसको बहकाना थोड़ा मुश्किल है ना। कई लोगों को मैं देखता हूँ हेडलाइन डालते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर भाई तुम्हारे अंदर मसीह है तो तुम पहचान क्यों नहीं पा रहे हो सही और गलत को? क्या पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड नहीं कर रहा सही और गलत की पहचान में? क्या प्रभु का आत्मा तुम्हें दिखा नहीं रहा कि सही क्या है और गलत क्या है? तो हमें ये समझना है कि अगर मसीह मुझ में है तो मेरे सेंसर हमेशा काम करने चाहिए। अगर मेरे सेंसर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पाऊंगा, है ना। कई बार आपने देखा ना, लोगों के सूंघने की शक्ति चली जाती है तो उनको स्मेल नहीं पता चलती क्या कौन सी स्मेल आ रही थी ना। वो हमारे बगल में एक लड़की थी नीतू, किसी ने उसको पीछे से ठोक दिया, वो गिर गई सड़क पर, वैसे छोड़ के भाग गई। तो कुछ लोग उन्हें आके फोन फान किया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो उसकी ये स्मेलिंग पावर ख़त्म हो गई थी, उसका स्वाद भी उड़ गया था, उसको पता नहीं चलता था दाल में नमक है कि नहीं है। तो मेरे को मिली थी एक बार, तो हमने प्रार्थना करने के बाद फिर प्रभु ने उसको ब्लेस किया। तो वो कहती थी भैया मुझे न तो खुशबू आती है न बदबू आती है। तो जब सेंसर मर जाते हैं तो हमें हमारा जो एहसास है वो नहीं होता है। अगर जब किसी का व्यक्ति का हाथ सुन्न हो जाता है ना,
तो आप कितना भी करो पता नहीं चलता है ना। और आपकी खास करके कोहनी में कितनी भी चूटी काटो आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्किन का सेंसर खत्म हो जाता है, और जब सेंसर खत्म हो गया तो हमें महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब जैसे एक अंधा आदमी है, उसके लिए सूरज हो या रात हो, दोनों टाइम उसके लिए रात ही है, अंधेरा ही है। तो हमें समझना है कि अगर प्रभु मेरे पास है, मेरे जीवन में है, तो मुझे धोखा नहीं होना चाहिए, मैं छल कपट में, और मुझे हर रोज बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे सच और झूठ, सही और गलत के बीच में पहचान करने की शक्ति दे। तो यहाँ वो कहता है कि 6 को पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। जैसा तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यानी पहन लिया, वैसा ही उसमें चलो। अब हम कह रहे हैं कि हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, पर हम चाल किसकी चल रहे हैं? फिर हमें सही और गलत की पहचान कैसे होगी? बोलने के लिए हम क्या हैं? क्रिश्चियन है, मसीह है, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है, पर हम अलग अलग डॉक्ट्रिन के द्वारा बहकाए जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डॉक्ट्रिन सही है, कौन सी डॉक्ट्रिन गलत है। रीजन क्या है? ये नहीं कि हमें भरमाया गया है। अगर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है और प्रभु मसीह यीशु हम में है, तो हमें जब भी कोई भी गलत शिक्षा होगी, जब भी कोई आदमी हमें गलत शिक्षा दे रहा होगा, तो जो हमारे स्पिरिचुअल सेंसर हैं वो हमें इंडिकेट कर देंगे, है ना। जब होटल में वो फायर सिस्टम लगा होता है ना, अगर आपने सिगरेट पी ली और धुआं छोड़ दिया तो वहाँ सायरन बज जाता है। वो सेंसर क्या कर लेता है? सेंस कर लेता है कि भाई धुआं उड़ रहा है तो कहीं आग लगी हुई है, चाहे वो स्मोकिंग ही हो रही है। हॉस्पिटल के अंदर भी लगे होते हैं सेंसर, धुआं उठते ही वो सुई उई 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 करना शुरू कर देता है। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं और जब कभी उनके सामने गलत डॉक्ट्रिन आती है, उनके सेंसर जाग जाते हैं, और आत्मा उन सेंसर के द्वारा हमें इंडिकेट करता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है। हमारा शरीर भी इंडिकेट करता है, जब हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होती है अंदर, तो हमारा शरीर भी हमें संकेत देता है। वो सेंसर बने हुए हमारे शरीर में। तो इसी कहता है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो तुम वैसे उसमें चलो भी। जैसे मसीह चला था, जैसे मसीह की चाल चलन थी, जैसे मसीह यीशु को स्वभाव था, वैसा तुम भी करो, वैसा तुम्हारा भी हो। तुम्हारे सेंसर जागृत रहने चाहिए, है ना। अगर हमारे सेंसर जागृत नहीं है, हम ठोकर खा सकते हैं। कहता है जैसे तुमने ग्रहण किया वैसे ही चलो। आगे क्या कहता है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ। और जैसे तुम सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। अधिकता धन्यवाद करते रहो। हाँ। यहाँ पे क्या कहता है कि अब अपने सेंसर को आप जागृत करो। स्पिरिचुअल सेंसर आपके हमेशा अलर्ट मोड में रहे, वो हमेशा चार्ज रहे, ताकि कोई भी झूठ, कोई भी असत्य, कोई भी गड़बड़, कोई भी फॉल्स, कोई भी धोखा आपके जीवन में आप कानों से सुनो, स्पिरिट में आपके सेंसर जाग होंगे और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। और वो कहता है कि तुम जब ऐसा करोगे तो तुम जड़ पकड़ पाओगे। क्या पकड़ पाओगे? जड़ पकड़ पाओगे। हम रूटेड नहीं हो पाते प्रभु यीशु मसीह में। हवाई बातें चलती है हमारी, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होने की वजह से। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। वो कहता है कि तुम मसीह में जड़ पकड़ो, और ऐसी जड़ पकड़ो कि तुम उसमें रूटेड हो। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि
कि सबसे पहले हमें ग्राउंडेड होना है। बीज पहले कहाँ गिरता है? जमीन में, और फिर जड़ पकड़ता है। पहले वो नीचे की तरफ जाता है, जड़ पकड़ता है, और जितनी ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग पेड़ होगा, है ना। बाइबल के अनुसार बनियान ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत गहरी तक होती है, और कितना भी बड़ा तूफान आए उसे उखाड़ नहीं पाता है। तो जब हम प्रभु के वचन में हमारी जड़ें मजबूत होंगी और गहरी तक गई होंगी, है ना। ये जड़ें गहरी कैसी होती है? आपका मेडिटेशन के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा। आपका वचन, जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये खाद और पानी का काम करता है। और आप पहले नीचे की तरफ जाओ, मतलब इतना, उसका क्या मतलब, इतना नम्र दीन बनो। रूटेड होने का मतलब क्या है? कि नम्रता, दीनता, जितना यीशु मसीह का नम्रता, दीनता था, उस नम्र दीनता में हमने जाना है कि जब प्रभु के वो गॉड होते हुए भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा। तो जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? कोई अलग से जड़ नहीं हो, इसका मतलब है आप नम्र हो जाओ, जैसा यीशु मसीह नम्र हुआ। हमने जड़ पकड़ने का मतलब है, हम उसमें ग्राउंडेड होने का मतलब है घमंड को तोड़ो, और जड़ पकड़ने का मतलब है नम्र हो जाओ, है ना। जितना हम नीचे हलीम होंगे, प्रभु हमें ऊपर उतना ही मजबूत होंगे। जो आदमी जड़ नहीं पकड़ता, मतलब जो हलीम नहीं है, वो व्यक्ति ये झूठी शिक्षाओं के द्वारा उड़ाया जाता है। हल्की सी भी झूठी शिक्षा की हवा चली और वो उधर ही बह जाते हैं, है ना। इधर हवा चली इधर चले गए, इधर हवा चली इधर चले गए, और हिंदी में उसको कहते हैं थाली का बैंगन। जिधर ढलान आई उधर ही लुढ़क गए, इधर ढलान आई इधर लुढ़क गए। तो ये लोग लुढ़कते रहते हैं। पर जो लोग हम्बल लोग होते हैं मसीह यीशु में, वो उन्हें कहते हैं रूटेड। और कहता है जैसे तुम सिखाए गए हो उसमें आगे बढ़ो। विश्वास, तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना, तुम्हारा विश्वास स्थापित हो जाना चाहिए। विश्वास क्या है हमारा? खाली ये नहीं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा। आपका विश्वास टोटल डिपेंडेंट ऑन गॉड, मतलब आपको अपने ऊपर 1% भी भरोसा नहीं करना। आपका भरोसा यहोवा होना चाहिए। जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद जब युद्ध करने के लिए जाता था, तो दाऊद ने कभी भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं किया, है ना। हम गोलियत के सामने देखते हैं कि पूरी इजराइल कौम डर के छुप गई, और दाऊद के लिए वो कहता है साउल तो अभी बच्चा है, और वो तो पैदा ही से लड़ाकू है, तो उसका सामना कैसे करेगा? तो दाऊद कहता है कि मैं भी भेड़ बकरियों के बीच में होता हूँ, तो शेर बाघ आते मैंने फाड़ के फेंक देता हूँ, बच्चों को छुड़ा लेता हूँ, मेमनों को छुड़ा लेता हूँ, मैं ऐसे इसी को भी कर दूंगा। और दाऊद उसके पास जाकर क्या बोलता है? मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। दाऊद को भी पता है कि फिजिकली मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, पर इसको हराने वाला कौन है? यहोवा। तो वो दाऊद को कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। पर जैसे पौलुस फिलिपियों 3 में कहता है, 4 अध्याय में, कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह है भरोसा रखना कि मैं अपनी सामर्थ से नहीं, जैसे जकरिया नबी 4 अध्याय में कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यहाँ कहता तुम जैसे सिखाए गए हो, जिस तरह से तुम्हें सिखाया गया प्रभु की शिक्षा में, उसमें आगे बढ़ो, है ना। जड़ पकड़ो, रूटेड हो जाओ, विश्वास में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आपका विश्वास एस्टेब्लिश हो, ताकि आपके सेंसर हमेशा अलर्ट मोड में रहें। जैसे कोई झूठ आता है, कोई हवा आती है, आप इमीडिएटली सेंसर हो ना। जापान के अंदर भूकंप के वो लगा रखे सेंसर, और भूकंप के आने से 10-15 मिनट पहले वो सेंसर जाग जाते हैं और लोग अपने आप को बचाव कर लेते हैं। इसलिए कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि जापान में लोग मर गए, भूकंप आया और मर गए। चाहे वो रात को 2 बजे आ रहा है भूकंप,
वो सेंसर बच जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 15 मिनट के अंदर बिल्डिंगें खाली कर देते हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी वैसी बनाई कि कम से कम नुकसान हो, और वो कुछ ही दिन में रिपेयर कर लेते, कुछ ही दिन में वो सेट हो जाते हैं वापस। हमारी तरह आने के पैसे यार खा गए नहीं, और जो मरे वो मरे। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप पहले रूटेड हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, रूटेड हो जाओ प्रभु की शिक्षा में, जैसे तुम सिखाए गए वैसे आगे बढ़ो, और विश्वास में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, और बहुत आयत के साथ अधिक क्या करते रहो, धन्यवाद करते रहो, है ना। अधिक धन्यवाद का मतलब क्या होता है कि आप विश्वास में बढ़ रहे हैं। जिस दिन आपके जुबान से धन्यवाद का शब्द खत्म हो गया, उसका मतलब आपका विश्वास खत्म हो गया। अब जो आपका विश्वास है, जो आपका फेथ है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। हम अक्सर लोगों को पूछते हैं आप धन्यवाद, वो कहते हैं किस बात में धन्यवाद दो, कुछ तो किया ही नहीं उसने। तो जिस दिन आपने धन्यवाद देना बंद कर दिया, समझ जाओ कि आपका फेथ किसी काम का नहीं है, आपका फेथ खत्म हो रहा है। पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लगातार धन्यवाद करते रहते हैं, हर बात में धन्यवाद करते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु आपके साथ डील कर रहा है, आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। कई बार क्या होता है, लोगों की क्या छूट जाती है, नौकरी। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। और ये इस बात का वो है कि हमारे सेंसर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जब हमारा मन संसार की तरफ जाने लग गया, धन्यवाद के शब्द हमारे मुंह से कम होने लग गए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम खतरे में आ गए, है ना। जब मैं प्रभु में नया था तो मैं जॉब करता था, तो मैं थैंक यू जीसस करते हुए काम करता रहता था। वो मुझे अक्सर पूछते थे, वो किसको थैंक यू बोलते रहते हो। तो मैं कहा, मैं प्रभु को थैंक यू बोलता रहता हूँ। कहता क्यों, बस ऐसे, रीज़न ही नहीं है धन्यवाद बोलने का। वो अपने आप ही उसको पता है कि हम धन्यवाद देते रहेंगे तो कहते वो महिमा करता है। तो आजकल क्या है कि धन्यवाद की जो आत्मा है ना, वो भी खत्म हो गई है। लोग प्रभु के प्रति, किसी के प्रति थैंकफुल होना ही नहीं चाहते। मैंने पिछली बार आपको बताया क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम ठंडा हो रहा है। प्रभु का प्रेम आपके अंदर सरगर्म रहेगा तो आप धन्यवाद ही करोगे। प्रेम ठंडा हो गया तो धन्यवाद का जो सिस्टम है, जो आत्मा है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहता है तुम्हारे अंदर से धन्यवाद की भेंटें उमड़नी चाहिए। तुम लगातार प्रभु को क्या करते रहो, धन्यवाद। बार बार कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर सब बातों में क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। तुम्हारी भेंट, तुम्हारी विनती, तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ पहुंची जाए। जो कुछ भी प्रार्थना करते हो आप बोल दो, धन्यवाद प्रभु आपने सुन लिया, तो हो जाता है। हम तो यही बोलते हैं, मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु धन्यवाद आपने सुन लिया, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। उसके बाद आगे क्या करना क्या नहीं करना ये उसकी प्रॉब्लम है। मेरा काम क्या है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना खत्म करनी। धन्यवाद के साथ मांग लिया, हो गया काम, डन, भूल जाओ आगे। उसका काम है, उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी महिमा के लिए कुछ भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो हमें रूटेड होना है, नम्रता दीनता में बढ़ना है, जो मसीह की शिक्षा है उसमें हमें आगे बढ़ना है। धन्यवादी बने रहो कि आपका विश्वास और स्ट्रॉन्ग हो और आपका विश्वास लगातार ग्रो करता जाए। आगे क्या कहते हैं, सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कहते सावधान रहो। आजकल ये शिक्षा आ गई है,
कि जो प्रीचिंग हो रही है वो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं हो रही है, पर संसार के आदि ज्ञान के अनुसार हो रही है, संसारिक रीति रिवाज के अनुसार हो रही है। हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारे क्रिश्चियन मैरिज भारतीय संस्कृति के अनुसार हो रही है। नॉन क्रिश्चियन की जो परंपराएं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो रूल बनाए उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस 7 में साफ कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना जानते हो, तुम मनुष्य की बनाई हुई रीतियों के द्वारा परमेश्वर के नियमों को तोड़ देते हो। वो कहता है कि तुम्हें लिखा है कि अपने माँ बाप को क्या कर, आदर कर, और तुम अपने माँ बाप को कहते हैं कि जो मैंने तुम्हारे लिए करना था हो गया, वो मैंने कुर्बान कर दिया खुदा को, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। और कहता तुम खुदा की आज्ञा को यहाँ घुसेड़ कर उसको टाई करके बोल देते हो कि हो गया, और तुम परमेश्वर के वचन को और उसकी वाचा को पलट देते हो। दुनिया ने परंपरा बनाई और मसीह उसी परंपरा में जा रहे हैं। दुनिया कर रही, हम भी कर रहे हैं। दुनिया तो फिर हम और उनमें फर्क क्या है? यीशु मसीह किसके साथ बैठते थे? पापियों के साथ। और वो क्या बोलता है कि मैं किसको बुलाना आया हूं? हाँ, तो यीशु मसीह पापियों के साथ बैठे, क्या वो पापी हो गए? उन्होंने उन पापियों का जीवन बदला। जहां भी वो पापियों के साथ बैठे, पापी बदल गए। पर जब हम पापियों के साथ बैठते हैं, हम भी पापी बन जाते हैं, हम भी पापियों जैसे हो जाते हैं। जुआ वालों के साथ बैठते हैं, बाहर से मैं तो देख ही रहा हूँ पास्टर जी, कौन से मैं खेल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप खेलोगे भी। ये क्या कर रहे हो आप? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। आज आप देख रहे हो, कल आप करोगे भी। तो हम जब दुनिया को देखते हैं क्या कर रहे हैं, तब हम भी वैसा ही करेंगे। एक दिन हम उनके साथ हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 12 में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, कुरिन्थियों में, कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। आपको इस तरह से अपने जीवन को संवारना है कि अगर आप बुरे लोगों के बीच में जाओ तो वो संगति बदल जाए, और वहां आपके द्वारा एक बेदारी आए। आपका इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए, न कि आप उनके रंग में रंग जाओ, उनको अपने रंग में रंगो, पर उनके रंग में ना रंगो, है ना। मैं तो देखता हूं मसीह लोग होली भी खेलते, दिवाली में पटाखे भी फोड़ते हैं, इधर भी बैठते हैं उधर भी बैठते हैं। और प्रभु ने कहा तुम एक साथ 2 टेबलों में नहीं बैठ सकते, यहाँ भी खा लिया वहाँ भी खा लिया। कहते सम्मान करो, सबका रिस्पेक्ट करो। किसका करो? कौन है सम्मान के योग्य इस धरती पर? प्रभु ने कहा जो तुम्हारी दृष्टि में सम्मानित है मेरी दृष्टि में घृणित है। तो पहचान लो कि ये जिसका मैं सम्मान कर रहा हूं, क्या ये प्रभु की दृष्टि में सम्मानित है कि नहीं। तो हमें दुनिया के साथ मिक्सअप नहीं होना है। रहना तो है, उनको अपने साथ लेना है, उनमें नहीं घुसना। वो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, वो पटाखे हम भी फोड़े, नहीं। आप ऐसा करो कि वो आपको देखते हुए करें कि नहीं हमें भी यही करना है, हमें भी यही खुदा चाहिए। तब हमारा जीवन, तब हम कहेंगे कि हाँ जैसे हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया हम वैसे ही चल रहे हैं, कि लोग हमें देखकर प्रभु को फॉलो करें। जब मसीह को वो देखते हैं कि ये हमारे साथ होली भी खेल रहा है, पटाखे भी फोड़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, करवा चौथ के व्रत भी रख रहा है, तो कहेंगे कि इनमें और हमें कोई फर्क नहीं। और प्रभु ने यही तो कहा कि मैं अन्य जाति और तुम्हारे अंदर एक भेद उत्पन्न करूंगा, एक फर्क रखूंगा कि सब लोग तुम्हें पहचान सके। आज वो फर्क दिखता है नहीं। रीजन क्या है?
कि हमने संसार की परंपराओं के साथ, रीति रिवाजों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया। हमें चाहिए था कि हम उनको यीशु मसीह की परंपराएं सौंपते, यीशु मसीह के ट्रेडिशन सौंपते, पर हमने इवन हमारे शादी ब्याह में भी हम वो भी पहन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चूड़ा चूड़ी जो भी बोलते हैं, हाँ, है ना, सारा सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। और विदाई में हम भी वही लाल ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ चुन्नी ले रहे हैं लाल वाली, सब कुछ हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक मसीह दुल्हन विदा हो रही है? यहाँ सफ़ेद विधवा का प्रतीक नहीं है, लाल सुहागन का प्रतीक नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य यिर्मयाह नबी यशायाह नबी को कहते हैं, वो कहता है कि वो औरत जो पशु के ऊपर बैठी हो वैसा, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में जो गिलास है उसमें कैसी मदिरा है। अगर आप आत्मिक जगत में जाओ तो जिस पशु पे बैठा है वो पशु कैसा है, लोयन जैसा है, शेर, हाँ, उसका मुंह शेर जैसा है। उसने जो कपड़े पहने हुए हैं बिल्कुल वैसे ही है, ए टू जेड उसका वस्त्र वैसे ही है जैसा सब दिख रहा है आजकल। तो इनडायरेक्टली हम किसको पकड़ रहे हैं? तो सेंसर जागे नहीं है इसलिए कर रहे हैं हम ये। सेंसर जागे होंगे नहीं करेंगे, हम कहेंगे सॉरी आप करो। तो यहाँ वो कहता है कि तुम आदि शिक्षा जो संसार की शिक्षा के अनुसार है पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, उसको नहीं फॉलो करना, वो हमारे लिए खतरा है। दुनिया के 30 त्योहार हमारे लिए नहीं है, वो हमारे खुदा को नहीं चढ़ाए जाते हैं, है ना। पहले मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ईद उद में चला जाता था, खा लेते थे हम वहाँ जाके सेवइयाँ भी सब कुछ खा लेते थे, पर जब पवित्र आत्मा ने हमें झकझोरा तो हमने बंद कर दिया। और जब बुलाते थे हमने तब उनको सुसमाचार देना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, उनके साथ हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। उसके बाद उन्होंने नहीं बुलाया, फिर वो भी समझ गए। जब तक ज्ञान नहीं कोई बात नहीं, पर जब ज्ञान हो गया तब नहीं। तो यहाँ कहता है कि उस परंपराओं को, उन सिस्टम को नहीं फॉलो करना जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं है। कोई भी पास्टर, कोई भी पापा जी, कोई भी मम्मी जी आपको अगर प्रभु की शिक्षा के खिलाफ सिखा रहे हैं, उसके विरुद्ध में सिखा रहे हैं, तो आप उस शिक्षा को कभी भी फॉलो ना करो, क्योंकि वो मसीह यीशु की शिक्षा के अनुसार नहीं है, वो व्यवस्था के अनुसार नहीं है। हम कई लोग हमें कहते हैं कि फिर प्रेरितों ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म क्यों दिया? तो जब वो बैप्टिज्म दे रहे थे तब क्या आप वहाँ थे कि वो किसके नाम से दे रहे? उन्होंने खाली प्रचार में बोला कि तुम्हें क्या होगा, यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना होगा, पर यीशु मसीह उनको क्या ऑर्डर देके गए थे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। उन्होंने चेले बनाए, विश्वासी नहीं बनाए। उन्होंने क्या बनाए? चेले बनाए। और चेले, बाइबल में लिखा है कि वो चेले तितर बितर हो गए, फिर जहाँ गए वहीं कलीसिया खड़ी कर दी। आज हम विश्वासी मेंबर बना रहे हैं, एक्चुअल में आज हम मेंबर बना रहे हैं, विश्वासी भी नहीं बना रहे हैं आज। तो हम देखते हैं आज की डेट में मसीह लोग मसीह की रियल शिक्षा से, ओरिजिनल शिक्षा से भटक गए और आदि शिक्षा की ओर घूम रहे हैं, जो संसारिक सिस्टम है उसमें घुस गए। वो कहता है ये शिक्षा संसारिक है पर मसीह यीशु के अनुसार नहीं। इसमें ज्ञान का तो नाम है पर ये मसीह के ज्ञान के अनुसार नहीं।
तो जब हमारे सेंसर अलर्ट होते हैं तो हम जानते हैं कि भाई हम कौन सी शिक्षा सुन रहे हैं, ये शिक्षा सही है, ये गलत है, हमें इंडिकेट हो जाता है, हमें वो सेंसर हमें बताता है कि आप गलत चीज़ों को सुन रहे हैं। है ना, कल एक यंग पास्टर को सुन रहा था मैं, तो वो कहता है कि परमेश्वर गरीबी से घृणा करता है, और कह रहा है उस परमेश्वर गरीबी से सख्त घृणा करता है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें अमीर बनाना चाहता है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए गरीब बना ताकि तुम अमीर हो जाओ। मैं बहुत हैरान हुआ उसकी बात, 3-4 बात मैंने सुनी, तो मैंने फिर उस पर विचार किया कि फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह से निर्धन लाजरस के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये कैसा आदमी है जिसके शरीर पे फोड़े फुंसियां हैं और एक किसके घर का टुकड़ा खा रहा है, अमीर आदमी के घर की जूठन खा रहा है, और ये अकेले नहीं खा रहा, इसके साथ कुत्ते भी बैठ के खा रहे। आप सोचिए कितना घृणित है कि जिस रोटी में आप हाथ डाल के खो रहे उसी में कुत्ते ने भी मुंह डाला हुआ है। ये कैसा जीवन है, भयानक जीवन है ये। क्या इससे ज्यादा श्रापित कोई मनुष्य हो सकता है धरती पर? ये लाजरस कैसे जीवन जी रहा है? ये क्या अमीर आदमी है? ये कंगाल से भी बेकार है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये अपने लिए रोटी भी नहीं बना सकता। कुत्ते आके इसको चाटते, कुत्ते इसकी रोटी, इसके उस टेबल में जहाँ ये बैठ के खा रहा है वहाँ से वो भी खा रहे हैं, ये उनके साथ खा रहा है, कुत्तों के साथ खा रहा है। खोए बेटे ने सुअरों के साथ खाई, कुत्तों के साथ खा रहा है। जब ये मरा तो इसको लेने कौन आया और कहाँ बिठाया? और अमीर आदमी कहाँ गया? यीशु मसीह ने अमीर आदमी को क्या बोला? सब कुछ बेच के गरीबों को बांट किया। क्या बोला? गरीब और कंगालों को बांट के फिर मेरे पीछे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या दिखा रहा है? वो गरीबों से घृणा करता है कि प्यार करता है? तो उसको प्रभु ने क्या बोला कि धनी आदमी का स्वर्गराज में प्रवेश करना, हाँ बोला, ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, पर धनी आदमी का मुश्किल है। इम्पॉसिबल बोला, वहां असंभव बोला है। तो बताओ, अगर आप अमीर हो गए धरती पर तो फिर तो निकलना औखा है, निकल ही नहीं सकते। तो फिर ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? आपके सेंसर जागृत होंगे, एकदम से आप बोले ओहो गलत आदमी बोल रहा है, गलत बोल रहा है बंदा। मैंने उसको 2-3 उसमें भेज दिया लिख के मैसेज, मैं कहा ब्रदर एक पढ़ लेना जरा। गरीब प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लाइफ टाइम। प्रभु ने शुरू से बढ़ाए हुए, गरीब अब आए ऐसा नहीं है। इजरायली भी बहुत गरीब लोग थे, सिर्फ सुलेमान के टाइम पे वो अमीर थे, पर उनको बचा नहीं। मिस्र से परमेश्वर ने कहा सब लूट पाट करके ले जाओ, सब सोना चांदी लेकर आए, पर बिगड़ गए, बछड़ा बना दिया सोने चांदी का है, और फिर प्रभु ने उनको खाली कर दिया, सब सोना चांदी छीन लिया उनका। फिर मरुस्थल में कोई सोना चांदी नहीं। फिर जब वो कनान देश में पहुंचे तो सोना मिल गया, फिर अचानक वो भी छुपा लिया, वो लालच गया ही उसके जीवन से, फिर दंड मिला। प्रभु किसको प्यार कर रहा है? गरीब आदमी ही प्रभु को याद करता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अमीर आदमी को प्रभु की जरूरत है ही नहीं। जिस दिन आपके पास अरबों खरबों रुपया आ गया, उस दिन आपको प्रभु चाहिए नहीं। और प्रभु ने कई जगहों पे कहा कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत पर नहीं है। भजन संहिता 49 में क्या लिखा हुआ है? किसी की धन की बहुतायत से वो व्यक्ति अपने प्राणों को नहीं छुड़ा सकता। तो बताओ, अमीर बन के आप
कैसे प्रवेश करोगे? तो जब आप इस तरह की शिक्षा सुनो तो समझ जाओ गड़बड़ हो गई, भारी गड़बड़ हो गई है। हमें इस गड़बड़ी से अपने आप को क्या करना है? बचा के रखना है। जब भी इस तरह की शिक्षा सुनो, गरीबों के बारे में, अमीर बनने के बारे में, रिच बनने के बारे में, बाइबल में साफ लिखा है कि तुम धनी किए गए हो विश्वास में। आप धनी बनो, विश्वास में बनो। मूसा मिस्र से बाहर आया, जब वापस गया कुछ नहीं था उसके पास। मूसा के घराने का भी पता नहीं आज हमें कि उसके बच्चों का फिर क्या हुआ। मूसा जब प्रभु के पास था, खाली हाथ था, वो नहीं लाया मिस्र से कुछ भी। वो सोने चांदी कुछ नहीं लेकर आया। वो जैसा किया था डंडा लेकर, वैसे डंडे को लेकर वापस आया। पर जो सोना लेकर आए वो खाद हो गए। उनमें से एक भी आदमी कनान पहुंचा ही नहीं। जो कुछ नहीं लेकर आए वो कनान पहुंच गए और उन्होंने सब कुछ पा लिया। तो जब आपको कोई ऐसी शिक्षा मिले जो आपको प्रभु से दूर करे, सांसारिक रीति की तरफ आपको खींचे, जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं है, वहां सावधान है। आखिर में क्या बोलता है वो? और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हाँ। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हाँ, तुम क्या हो गए हो उसमें? भरपूर। हाँ, अगर नहीं हुए तो हमें भरपूर होना है। मसीह यीशु की शिक्षा में, मसीह यीशु में, जिसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है, हमें मसीह यीशु में भरपूर होना है। प्रभु की परिपूर्णता वहां वास करती है यीशु मसीह में, और हमें वहां भरपूर होना है। और जो कहता है सब चीज का शिरोमणि है, जो प्रधान है, सब क्या लिखा? प्रिंसिपल एंड पावर्स, हाँ, प्रधानताओं का, सामर्थ्य का अधिकारी है वो। हमें उसमें परिपूर्ण होना है, उसकी शिक्षा में परिपूर्ण होना है, उसके वचनों में हमें परिपूर्ण होना है। हमें नहीं चाहिए संसार का धन दौलत, हमें नहीं संसार के साथ ग्रो करना, हमें आत्मा में ग्रो करना है। जो हमारे पास है खुश रहो, आनंद करो उसमें। हम जैसे हमने प्रभु को ग्रहण करा, हमें वैसा चलना है उसमें। नो लेफ्ट नो राइट। आज हमारे बीच में ऐसी शिक्षाएं आ गई जिसकी वजह से लोग मिसलीड हो गए। सब जगह जो भी नया आदमी आ रहा है वो बस धनी अमीर बनाने की शिक्षा दे रहा है। वो ये बनाने की शिक्षा नहीं दे रहा है कि तुम्हें मसीह में भरपूर कैसे होना है और तुम कैसे प्रभु की भरपूरी तक जाओगे। जो प्रभु की भरपूरी में है, यानी यीशु मसीह, जिसमें परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है, परिपूर्णता वास करती है, तुम उसमें भरपूर किए जाओ। मतलब तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर की परिपूर्णता वास करनी चाहिए। इसलिए वो कहता है वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हमें सावधान रहना है। वो साहब कहता है कि तू तत्व ज्ञान के द्वारा तुम्हें कोई भरमा ना दे, कोई बेवकूफ न बना दे, कोई तुम्हें मिसलीड न कर दे। आजकल की प्रोफेसियां यही है ना कि तुम्हारे घर में ये आने वाला, प्रभु तुम्हें ये देने वाला है, प्रभु ये देने वाला है, प्रभु वो देने वाला है। बाइबल में किसको दिया? न्यू टेस्टामेंट के अंदर पौलुस को जब कोई दान पुण्य करता था तो वो कहता था कि मुझे तुम्हारे दान पुण्य की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें फल ढूंढना चाहता हूं, मैं तुम्हें फल देखना चाहता हूं। आज हम क्या चाहते हैं कलीसिया से?
कलीसिया प्रभु से क्या चाहती है, लोग प्रभु से क्या चाहते हैं, वो कहाँ बढ़ रहे हैं, वो किधर ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, किन बातों में हम ग्रो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बढ़ रही हैं। हम क्लेम कर रहे हैं कि हम अपोस्टल हैं, हम प्रोफेट हैं, हम फलाने हैं, पर हम लोगों को किस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम लोगों को आज। प्रभु तुम्हें ये दे रहा है, प्रभु तुम्हें वो देने जा रहा है, जिसके पास घर नहीं उसको घर दे रहा है, जिसके पास गाड़ी नहीं उसको गाड़ी दे रहा है। कल का भरोसा क्या है। याकूब क्या बोलता है कि तुम अपने विषय में घमंड न करना कि कल हम वहाँ जाकर ये करेंगे वो करेंगे, धन बढ़ाएंगे। कहता तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जीवन भाप के समान है, कब उड़ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि हमें घर मिल रहा है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। यहाँ बाइबल में हम इस तरह की प्रोफेसिस नहीं देखते। हम बाइबल में डिफरेंट काइंड प्रोफेसिस देखते हैं, सुधार की प्रोफेसिस, बदलाव की प्रोफेसी, और हमें उसी पे चलना है। अगर हम अपने जीवन में सुधार को नहीं देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सेट नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना है। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमें बेहतर पता है। आज शिक्षा जो है वो सुन के मैं बड़ा हैरान होता हूँ, क्योंकि खुदा ने तो हमारे सेंसर खोले हुए, हम पहचान लेते हैं सही और गलत शिक्षा क्या है। हम ये भी पहचान लेते हैं कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं कहाँ सही बोल रहा हूँ। पर हर एक व्यक्ति के मैंने देखा सेंसर नहीं खुले हुए। आज भी लोगों को शिक्षा देने में डरते हैं कि लोग बुरा ना मान जाए। और जब आप ये सोच के किसी को सिखाओगे तो आप खुद भुलावे में आ जाओगे, फंस जाओगे। तो सच बोलने में डरना नहीं, जाते जाएं, छोड़ के जाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहेजकेल नबी की किताब में लिखा है कि यदि मैं किसी पापी को कहूँ कि मैं तेरा प्राण लेने पे मैं तुझे तेरे पाप का दंड दूँ और तू उसे न चिताए और वो अपने पाप में मरेगा, तो तेरे उसके खून का बदला मैं कैसे लूँगा। तो फिर सच बोलने में डर किस बात की। आजकल सबसे बड़ी हिम्मत जो है ना, वो सच बोलने के लिए चाहिए। जहाँ सत्य प्रचार होता है वहाँ 2-3 लोग बैठे होते हैं, और जहाँ झूठ दब के प्रचार होता है वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो इसलिए प्रभु ने कहा जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध भी है। और इसका बहुत गहरा मीनिंग है। समझने वाले के लिए बोला इशारा काफ़ी है, और वो इसी बात में समझ जाता है। तो हमें समझना है कि हम प्रभु की शिक्षा में बने रहें, जैसे हम सिखाए गए उसमें हम चलते रहें, अपने सेंसर को स्ट्रॉन्ग करें, हम ग्राउंडेड हो, रूटेड हो, नम्र बने, दीन बने, प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़े, संसार की बातों में, संसारी कल्चर हमारा कल्चर उसमें न फंसे, दुनिया की बढ़ाई हुई रीति रिवाजों के अंदर न जाएं, क्योंकि हर रीति रिवाज के पीछे एक सेंसेशन है, एक जबरदस्त ट्विस्ट है जो हमें विनाश के गर्त में ले जा सकता है, जो हमें प्रभु से अलग कर सकता है। और ये दुनिया की हर एक टीचिंग हमें ऐसा ही करती है। आओ हम